Good morning, students. Today we will discuss some other property of sound. We discussed amplitude and frequency, that is the property of sound in previous class. So again, revise the amplitude and frequency means the property of sound. So amplitude means the maximum displacement from the mean path of wavelength means wave is known as amplitude. And now second one is frequency, and the relation between amplitude and loudness means energy directly proportional. ठीक है कि amplitude is directly proportional to loudness. Increase the loudness, larger will be amplitude. Second है frequency. Frequency means number of oscillation per second by object. यहाँ पे बोलेंगे कि number of oscillation means number of vibration, or we can say cycle, number of cycle per second. One vibration means one oscillation, और one oscillation means one cycle. तो एक सेकेंड में कितने बार वो वाइब्रेट कर रही है ऑब्जेक्ट, कितने बार ऑसिलेशन हो रहा है या कितना साइकिल पूरा कर रहा है एक सेकेंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और इसका जो यूनिट है हर्ट्ज लेके चलते हैं. कोई साइंटिस्ट था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज करके, उसी के नाम के हिसाब से इसका यूनिट हर्ट्ज रखा गया है. तो याद रखेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. अगला है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. कहने का मतलब कि हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है, एक बार अगर वाइब्रेशन होता है तो कितने सेकंड में पूरा हो रहा है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. कि 2 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है, कि 4 सेकंड लग रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे कि टाइम पीरियड जो होता है वो सिर्फ समय होता है कि वन वाइब्रेट करने के लिए, मीन वन वाइब्रेशन में कितना टाइम वो ले रहा है. जैसे घड़ी का पेंडुलम देखते हैं, वो कंटिन्यू आगे पीछे होता रहता है. तो जैसे मेन पोजीशन पे अगर है वो बीच वाले पोजीशन पे एक बार आगे गया, फिर पीछे गया एकदम लास्ट तक, फिर वो बीच में आया, तो ये हो जाएगा हमारा वन साइकिल. ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल होता है. तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड. ठीक है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होगा कि फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा साइकिल होगा. मान लो कहीं पे टाइम पीरियड 10 सेकंड है, कहीं पे 1 सेकंड है, तो एक साइकिल लगाने में कहीं पे 10 सेकंड लग रहा है और कहीं पे 10 सेकंड में 10 साइकिल लगा रहा है. तो 10 साइकिल मतलब 10 बार किया, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा. तो 10 बार किया मतलब वहाँ पे टाइम पीरियड कितना था, 1 सेकेंड था. तो टाइम पीरियड जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना फास्ट होगा. फ्रीक्वेंसी जितना फास्ट होगा, जितना ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड उतना ही कम होगा. तो ये है हमारा रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. याद रखेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी दिया 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे रख देंगे 20 और ऑसिलेशन मीन्स वाइब्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड. ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 20. ठीक है, कि एन ऑब्जेक्ट से कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकंड. तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना चाहिए उसको,
तो वन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है कि 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना चाहिए 0.5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। और फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितने बार करेगा, 2 बार करेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना करेगा 0.5, या फिर एक काम करेंगे उसको कर लेंगे 20/10 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहाँ पे दो। उसके बाद एक पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। तो ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग, कि वाइब्रेशन जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे हमें सुनाई देगा, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करेगा वो। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन ए रिंग बेल, मीन्स साइकिल का जब बेल बजाते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से अगर दबा दिया जाए तो वहाँ पे वो क्लियरली हमें सुनाई नहीं देता, तो रीज़न क्या है। तो आंसर होगा कि व्हेन साइकिल बेल इज रंग, when we ring the cycle bell with one hand while holding it with the other hand, then its sound is not heard clearly because their vibrations become slow। ठीक है, by holding by other hand। ठीक है, ये अगर दूसरे हाथ से पकड़ते हैं तो वहाँ पे जो उसका वाइब्रेशन है कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए वो हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देता, क्लियरली सुनाई नहीं देता। उसके बाद है द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, कि 20 हर्ट्ज मीन्स 20 साइकिल पर सेकेंड। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड। उसके बाद है साउंड और मीडियम। तो साउंड और मीडियम में देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, तो साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम ज़रूरी है। ठीक है, तो मीडियम के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, जैसे कि ये वाला एक्टिविटी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये तो हम लोग टेबल ले लिए हैं, टेबल के एक तरफ कोई हैमर से या फिर किसी चीज़ से इसको पीट रहा है, लड़कियाँ तो रही है, और सेकंड वाली लड़की एक बार नॉर्मल सुनेगी जो पीटेगी, और दूसरे बार यहाँ पे अपना कान रख के सुनेगी। तो दोनों तरीके से ही सुनाई देगा, एक तो नज़दीक है इसलिए एयर से भी सुनाई देगा, और दूसरा इस सॉलिड मीडियम के थ्रू भी सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एयर मीडियम से भी सुनाई देगा और सॉलिड मीडियम के थ्रू भी उसको सुनाई देगा, मीन सुन रही है। अगला ये वाला, ठीक है, कि एक रस्सी ले लिए, थ्रेड ले लिए, मैच बॉक्स में इस तरीके से फिट कर दिए, एल्पिन को ले करके छोटा सा छेद किए हैं, ज़्यादा बड़ नहीं एकदम। ठीक है, अब यहाँ से ये कुछ बोल रहा है, ये लड़की सुन रही है। ठीक है, एक बार ऐसे बोलेंगे तो सुन रही है। ठीक, सेकंड टाइम में क्या करेंगे, इसका जो लेंथ है लगभग 10 मीटर है रस्सी का लेंथ, दूसरे बार में इसको हटा देंगे और फिर ये बोलेगा, ये नहीं सुन पाएगी। तो यहाँ पे ये मीडियम की तरह काम किया, जिसके थ्रू साउंड जो है प्रोपागेट किया और ये लड़की सुन पाई। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम जो है ज़रूरी है। अगला है हमारा ये वाला एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है, मीन्स एक्टिविटी है, कि एक बॉक्स लिया गया है। ठीक है, बॉक्स में पूरी तरह से एयर भरा हुआ है और ये उसका छोटा सा होल है जहाँ से टाइट करके रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे इसको बजाएंगे अंदर में एयर है, बाहर सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन जब अगर इसके अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, वैक्यूम मीन्स अब्सेंस ऑफ एयर, कि इस सक्शन पाइप के थ्रू यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है, पूरे एयर को बाहर निकाल दिए। अब इसको अगर बजाएंगे तो ये बाहर सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब बाहर सुनाई नहीं दे रहा है मतलब यहाँ पे एयर अब्सेंट था। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का कहने का मतलब है कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम जो है ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर एयर मीडियम के बारे में बताया है कि एयर का जो मीडियम ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, हियर इन जार वाज फिल्ड विथ एयर। ठीक है, कि जो साउंड है हम सुन लेते हैं अगर एयर भरा है। देन द एयर इन द जार वाज इवैक्यूएटेड विथ द हेल्प ऑफ एन एयर सकर पम्प
ठीक है, सक्शन पंप। नाउ नो साउंड कुड बी हियर्ड व्हेन द बेल, ठीक है, व्हेन द बेल, जब वो बजेगी, ठीक है, तो अगर एयर एब्सेंट है तो हम नहीं सुन पाएंगे। उसके बाद है फ्रॉम दिस वी केम टू द कंक्लूजन, कि ये सब एक्टिविटी देखने के बाद हम फाइनली इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि साउंड कैन नॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम, कि अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो वहाँ पे, तो हमारा जो साउंड है प्रोपागेट नहीं हो सकता, आगे नहीं पहुँच सकता। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाला गया तीनों मीडियम को लेकर के, कि एज कम्पेयर टू एयर द साउंड ट्रेवल 16 टाइम फास्टर इन सम मेटल्स, कि जो कुछ मेटल होते हैं उसमें एयर के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलता है मेटल में, मेटल से हम जल्दी सुन पाएंगे एयर के कंपेयर में, और वाटर में भी हम लोग ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है, एंड 4 टाइम्स फास्टर इन वाटर, कि एयर में जितना टाइम में वो पहुंचता है उससे 16 गुना ज़्यादा पहुंचेगा मेटल में, और 4 टाइम्स फास्ट पहुंचेगा किसमें, वाटर में। तो सबसे ज़्यादा किस में जाएगा, मेटल में साउंड का प्रोपागेशन सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स द प्रोपागेशन ऑफ साउंड विल बी मोर इन मेटल देन वाटर देन एयर। तो सबसे ज़्यादा मेटल में, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। तो ये था हमारा प्रोपागेशन करने का एक माध्यम, ठीक है। उसके बाद है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, मीन्स ऊपर में बोला जा रहा है, वाई कैन द वॉइस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट नॉट बी हियर्ड बाय द अदर एस्ट्रोनॉट्स स्टैंडिंग नियर बाय, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जो ऊपर में जाते हैं, देखते हैं कि एक दूसरे के पास पास होते हुए भी, ठीक है, वो लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। तो उसका रीज़न क्या है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, तो रीज़न होगा कि ऑन द सरफेस ऑफ मून देयर इज़ नो एनी एयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, देयरफॉर वी कैन नॉट हियर बाय द अदर एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग नियर बाय, कि चंद्रमा के सरफेस पे जो है एयर एब्सेंट है, एयर के एब्सेंट होने के वजह से ही दोनों एस्ट्रोनॉट नज़दीक होते हुए भी एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट ए मीडियम इज नीडेड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो इसका आंसर लिख लेंगे रॉबर्ट बॉयल, ROBERT BOYLE, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल कोई साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, वही जो है बताया सबसे पहले कि एयर को प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम जो है ज़रूरी है। उसके बाद है हाउ डू वी हियर साउंड, ठीक है, कि हम जो है साउंड को कैसे सुन पाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम तो खैर उतना वो क्लियर नहीं है, फिर भी देख लेंगे कि इस तरीके से हमारे कान में, जैसे लड़कियों को कान में देखेंगे कि वहाँ पे कुछ लगाते हैं कान में, ये पहन के रहते हैं, ये वाला पोर्शन मान के चलो। तो ये आउटर ईयर है हमारा, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। ये इधर से हमारा ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा, ये इनर ईयर है, ये मिडल ईयर है जहाँ पे हमारा ड्रम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा आउटर ईयर है। तो ये वाला जो लगा हुआ है ये सब, ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो भी साउंड आ रहा है बाहर से उसको ये सीधा रास्ता दिखाता है, ठीक है, कि आप आइए, इधर जाइए और सामने ईयर ड्रम को बताइए कि हम आ गए हैं, ठीक है। तो ईयर मतलब यहाँ से एयर का पार्टिकल जाता है और यहाँ पे क्या होगा कि ईयर का ड्रम लगा होगा, ठीक है, मीन्स पर्दा लगा होगा, वहीं पे जाकर लोग ठोकर मारेंगे, मीन्स वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, और उस वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पे 3 बोन होता है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ठीक है। तो उन तीनों के थ्रू ही यहाँ पे अगला जो है ये मिडल से इनर में इंटर करता है हमारा साउंड, ठीक है, और इनर पार्ट में जैसे ही इंटर करेगा, ठीक है, ये आगे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन को भेजा जाता है, और ब्रेन डिसाइड करता है कि अब आगे हमें क्या करना है, ठीक है। ये डायग्राम उतना अच्छे से नहीं है, ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे कि आउटर ईयर से एयर पास होते हुए इस तरीके से आएगी, ईयर ड्रम में एक बार ऐसे करके वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही वाइब्रेशन होगा यहाँ पे ये ईयर ड्रम रहेगा, ठीक है, मान के लो कि ये वाला ड्रम है, ऐसे करके दब जाएगा, ठीक है,
एयर पार्टिकल जो है यहाँ से ऐसे मारेगा और ये ऐसे झुक जाएगा। ये जैसे ऐसे करके स्ट्रेच होगा यहाँ पे, ये 3 बोन रहता है, ये तीनों बोन को मतलब एक बोन को मारेगा और ये पहला वाला बोन सेकंड को ऐसे टच करेगा, सेकंड वाला थर्ड को। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 बोन होने की वजह से यहाँ पे एम्पलीट्यूड, जितना एनर्जी से ये एयर का पार्टिकल आ रही है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में हमें सुनाई देता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 बोन ना हो, सिंगल बोन से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन 3 बोन अगर यूज़ हो रहा है मतलब ये एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर एक रहता तो हम लोग उतना अच्छे से नहीं सुन पाते हैं जितना अच्छे से सुन पा रहे हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे 3 बोन लगाया गया है, मीन्स रहता है हैमर, एनुअल और स्टिरअप। उसके बाद ये तीनों के थ्रू साउंड जो है अंदर इनर पार्ट में, मीन्स इनर ईयर में इंटर करता है और यहाँ से नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये था ईयर का प्रोसेस कि साउंड जो है हम कैसे सुन पाते हैं। आगे क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।